मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अमीनो एसिड्स में हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर दे रहे थे और स्ट्रक्चर में हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखी जो कि अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस और उनके नंबर के बारे में हमको डिनोट करती है। यदि हम प्रोटीन में अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस चेंज कर दें तो इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि हीमोग्लोबिन में हम यदि ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन शिफ्ट करते हैं अमीनो एसिड को तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है और ह्यूमन बीइंग को सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाती है, जिससे क्या होगा, बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा और दैट विल लीड्स टू डेथ। ठीक है, ऐसे ही देखो इंसुलिन में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से हम अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे देखते हैं। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप के मिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन कनेक्टेड रहती है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीटेड। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होती है वो कॉइल्ड रिबन की फॉर्म में होती है और उसमें कार्बोनिल ऑक्सीजन और अमीनो का हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ये बहुत फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होती है हमारे हेयर्स में और वुल के अंदर या मसल्स में ये प्रेजेंट होती है। मायोसिन में, सॉरी मसल्स नहीं, मायोसिन। नाउ वी गो फॉर द बीटा शीटेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टाइप ऑफ secondary structure of protein is beta sheeted structure. तो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, सॉफ्ट टाइप के प्रोटीन है ये और इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन अपोजिट साइड से एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, इस तरीके से वन सुपरइम्पोज रहती है एक के ऊपर एक। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाई होगी और इसमें इस तरीके से कनेक्ट रहती है। ठीक है, बना दीजिए और लिखिए, in these polypeptide chains are attached with each other by hydrogen bond, attached with each other by hydrogen bond in opposite direction में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहती है। They are soft in nature. ठीक है,
ये शीट स्ट्रक्चर बना लीजिए, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। क्या है ये, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड, बेटा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। Now we go for the next type of structure, that is tertiary structure. Tertiary structure of protein. Tertiary structure of protein. देखो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। कैसी है, 3D स्ट्रक्चर होती है, और इसमें क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो सुपर इम्पोज रहती हैं एक दूसरे पर। ठीक है, तो नोट कीजिए, टर्सरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन is in 3 dimension. Tertiary structure of protein is in 3 dimension. Various protein having secondary structure. Various protein having secondary structure superimpose on each other. Superimpose on each other. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ polypeptide chain, ऐसे लिखो, अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन स्पेसिफिक लूप्स एंड बैंड्स। पॉलीपेप्टाइड चेन स्पेसिफिक लूप्स और बैंड्स में अरेंज रहती हैं। And interrelation present in it. And interrelation present in it. ठीक है, अब देखो, ये स्ट्रक्चर है प्रोटेक्टेड बाय 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। प्रोटेक्टेड बाय 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये जो स्ट्रक्चर है वो 4 टाइप की बॉन्ड के द्वारा क्या रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। तो लिखिए, its structure is protected by protected by 4 types of bond. 4 types of bond. ठीक है, तो बॉन्ड कौन कौन से हैं, 4 टाइप्स के हम देखते हैं। देखो,
पहला जो बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। ये ऑक्सीजन कार्बोनिल का, ये अमीनो का हाइड्रोजन, क्या पाया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला बॉन्ड जो पाया जाएगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में पाया जाएगा। और देखिए सेकंड बॉन्ड होगा इसमें डाइसल्फर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डाइसल्फर बॉन्ड। तो नेक्स्ट बॉन्ड है डाइसल्फर बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड। थर्ड बॉन्ड है वो होगा आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। फोर्थ है वो होगा एल्किल ग्रुप्स के मिड में दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन में, वो है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो ये 4 टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फर बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए इन टर्सरी स्ट्रक्चर this bond is related to comparatively distant part of polypeptide chain। जो डिस्टेंट पार्ट है पॉलीपेप्टाइड चेन के, उनके मिड में ये पाया जाता है। ऐसे होता है कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन अमीनो ग्रुप के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के मिड में होता है, इधर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट बॉन्ड लिखिए डाइसल्फर बॉन्ड। देखिए इसमें क्या होता है, दो पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में सिस्टाइन बॉन्ड से कनेक्टेड रहती हैं एट सिस्टाइन लेवल। दो पॉलीपेप्टाइड चेन डाइसल्फर बॉन्ड से कनेक्टेड रहती हैं एट सिस्टाइन लेवल पर। ठीक है, ये दोनों कैसी होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो देखिए two parallel series of polypeptide chain combine with each other at cystine residue via disulfur bond। ठीक है, और ऐसा बॉन्ड से पाया जाता है इंसुलिन में। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इंसुलिन। इसमें कितने होते हैं? 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें 21 एक सीरीज में, 30 एक सीरीज। दोनों सीरीज आपस में डाइसल्फर
कनेक्टेड रहते हैं। तो दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, इसमें कितने होते हैं 51 अमीनो एसिड होते हैं, 21 एक सीरीज में 30 एक सीरीज में, दोनों आपस में डाइसल्फर बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट टाइप का बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा एसिडिक और बेसिक दो चेन है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन जिनके एक जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, उसमें तो एसिडिक ग्रुप होगा ब्रोमाइड, और दूसरा कौन सा आर्जिनिन या लाइसिन, जिनमें कौन सा ग्रुप होगा अमीनो ग्रुप। तो ये आयोनिक बॉन्ड व्हेन टू डिफरेंट polypeptide chain, one is acidic another is basic, come in contact with each other, तो क्या बन जाएगा आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। एसिडिक अमीनो एसिड व्हेन कम इन कांटेक्ट विद बेसिक अमीनो एसिड तो क्या बन जाएगा आयनिक बॉन्ड। एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा होता है एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड, और बेसिक कौन सा होता है आर्जिनिन और लाइसिन। दोनों जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रहता है, क्या हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन, और ऐसी कंडीशन में ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए some side chain of amino acid of amino acid show acidic character ब्रैकेट में दो एस्पार्टिक एसिड, एसिडिक कैरेक्टर ब्रैकेट में दो एस्पार्टिक एसिड, एंड सम बेसिक ब्रैकेट में दो लाइसिन, एंड सम बेसिक ब्रैकेट में दो लाइसिन, come closer to each other and ionic bonds are formed जब किसी एसिडिक अमीनो एसिड के कांटेक्ट में कोई बेसिक अमीनो एसिड आता है तो दोनों की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और जिससे ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के क्लोज आते हैं और आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लास्ट देखिए कौन सा बॉन्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, फोर्थ टाइप का कौन सा बॉन्ड है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। बोला कब आया कौन है ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड पाया जाएगा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। देखिए ये पाया जाएगा जो अमीनो एसिड की साइड चेन होती है ना एल्किल ग्रुप की, इस टाइप के देखो R CH NH2 COOH, तो ये एल्किल चेन बड़े ग्रुप जब एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो बन जाएगा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो देखिए
In protein, non-polar side chain of neutral amino acids, non-polar side chains of neutral amino acids are very close to each other, are very close to each other. It is non-stoichiometric order. It is non-stoichiometric order. These hydrophobic bonds are formed by alkyl chains. जो ये alkyl chain है, these hydrophobic bonds are formed by alkyl chain. ये जो alkyl chain है, इनके द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है. ठीक है. ठीक है. अब नेक्स्ट है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देखो, if in protein 2 or more polypeptide chain do not combine with covalent bond ब्रैकेट में 2 पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड. Do not bonded with covalent bond, but they are combined with other bond, but they are combined with other bond. Then this structure is called quaternary protein. Then this structure is called quaternary protein. Quaternary protein. ठीक है. और देखो, क्वाटरनरी प्रोटीन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? हीमोग्लोबिन. तो देखो, हीमोग्लोबिन is best example of quaternary structure of protein. Hemoglobin is best example of quaternary structure of प्रोटीन. तो इस तरीके से प्रोटीन की प्राइमरी
सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म होती है। देखो इस यूनिट के अंदर 4 टॉपिक्स हैं। एक तो है अमीनो एसिड, एक है पेप्टाइड, एक है प्रोटीन, एक है न्यूक्लिक एसिड। इन चारों से 2 क्वेश्चन आएंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन में से हर साल क्वेश्चन आता है, तो आपका एक क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और हम साथ में न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम 1.5 क्वेश्चन के लगभग पढ़ रहे हैं। इनमें से हमारा एक क्वेश्चन डेफिनेट आ जाएगा। थोड़ा बायो वालों के लिए इजी है क्योंकि ये पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन मैथ्स वालों के लिए थोड़ा टिपिकल है। अमीनो एसिड तो पढ़ लेंगे क्योंकि वहां पे रिएक्शंस हैं, लेकिन प्रोटीन के अंदर क्या है, तो थोड़ा रट्टाफिकेशन है, थोड़ा आपको इसमें लर्न करनी पड़ेगी चीजें, ठीक है। तो हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कलर टेस्ट फॉर प्रोटीन। कौन सा है, कलर टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बाइयूरेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट, बाइयूरेट टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, हम प्रोटीन सॉल्यूशन में क्या डालेंगे, 1% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उसमें डालेंगे NaOH, जिससे क्या होगा, वॉयलेट कलर आ जाएगा। कैसा कलर आ जाएगा, वॉयलेट कलर। और अगर हम इसको एक्सेस में लेंगे NaOH को, तो ये और भी हो जाएगा, डीप हो जाएगा, ठीक है। तो बायो टेस्ट में लिखिए in the protein solution, in the protein solution some drop of 1% copper sulfate solution is added with excess of NaOH solution, with excess of NaOH solution, violet color is obtained, violet color is obtained, ठीक है। कैसा कलर आ जाएगा, वॉयलेट, जो कि बर्न करने पर और भी क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, और भी डीप हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका बाइयूरेट टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा निनहाइड्रिन टेस्ट। नेक्स्ट है निनहाइड्रिन टेस्ट। तो देखिए निनहाइड्रिन टेस्ट में क्या होता है,
हम प्रोटीन सॉल्यूशन लेते हैं, क्या लेते हैं? प्रोटीन सॉल्यूशन। उसमें क्या डाल देते हैं? नील हाइड्रेट। तो जैसे क्या डालेंगे नील हाइड्रेट, वो कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर। ठीक है, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा। तो देखिए, when protein solution is when protein solution is heated with when protein solution is heated with नील हाइड्रेट blue color is obtained. Blue color is obtained. ठीक है, अब देखो इसके आगे जो टेस्ट है वो है हमारा जेंथोप्रोटिक टेस्ट, मिलर टेस्ट, हेलर रिंग टेस्ट, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। जो जेंथोप्रोटिक टेस्ट होता है वो यूज में आता है बेंजीन रिंग कंटेनिंग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, और हेलर रिंग टेस्ट हमने स्टार्टिंग में देखा था, और लास्ट में आएगा मिलर टेस्ट। और यहाँ पर आपका प्रोटीन खत्म हो जाएगा। फिर हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। आज की क्लास में हमने सबसे पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में देखा, बेटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर के बारे में। फिर हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर देखी, जिनमें 4 बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर हमने क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देखा, और लास्ट में हम देख रहे हैं प्रोटीन के टेस्ट। और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।